उधार चाहे लिया गया हो या किसी को दिया गया हो, दोनों ही सूरतों में ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये उधार कर्ज का रूप ले लेता है और फिर चुकाना भारी पड़ जाता है और कई बार देने के बाद वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ झज्जर के कबलाना गांव में रहने वाले संदीप के साथ, जिसने उधार में दिए सामान का पैसा न मिलने पर पहले तो एक सुसाइड नोट लिखा और फिर जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। परिजनों ने जब संदीप को खेत में तड़पता हुआ देखा तो तुरंत उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इससे पहले उसने उन सभी का नाम सुसाइड नोट में लिखा जिन लोगों ने उसे इस कदम को उठाने पर मजबूर कर दिया। संदीप ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं संदीप कुमार सुपुत्र श्री रमेश चंद्र, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा ओबीसी पर उधार दी थी। मुझे ये कहा गया था कि तुझे आखिर में दफ्तर से पैसा दिया जाएगा और उन्होंने देने से मना कर दिया, जिसके कारण मेरे ऊपर कर्जा हो गया, जिसमें पैसे देने का आश्वासन देकर मेरी उधार ओबीसी सेकंड नंदे जमादार 23,200 और देवीलाल 16,030, राजकिशोर की लेबर पर 14,660 हुई और ओबीसी फर्स्ट पर 79,010 की उधार हुई, ओबीसी थर्ड पर 67,000 की उधार हुई, जिया जमादार 31,000 रुपए, संजय जमादार पर 40,000, जयलाल भट्टा पर 45,000 हुई और मेरा पैसा नहीं दिया, जिसके कारण मैं मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मजबूर करने में राजबीर मुंशी हैं, क्योंकि उसके कहने पर मैंने उधार ओबीसी पर दी थी, अब मना कर दिया। मेरी पुलिस आला अधिकारियों से विनती है ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा मिले। इस चिट्ठी में संदीप ने अपना पूरा दुख दर्द बयां किया कि कैसे उसकी मेहनत की कमाई भट्टे पर काम करने वाली लेबर और मुंशी जैसे लोग डकार गए। उसे लग रहा था कि एक बार हिसाब होने पर उसकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, मगर हुआ इसके उलट ही। पैसे वापस नहीं मिले, लिहाजा उस पर कर्ज बढ़ता गया। वो परेशान रहने लगा और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो जान दे दी। पुलिस ने संदीप के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बरामद किए गए सुसाइड नोट को लेकर आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुट गई। संदीप सन ऑफ रमेश जहर खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जिसकी मौत हो चुकी है। कौन से गांव का मामला है? ये कबलाना गांव का मामला है। ये भट्टे पर दुकान कर रखी बता रही। क्या एज है जी? एज उम्र है इसकी 28 वर्ष के करीब। बताया जा रहा है सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट पेश किया है और हमने मुकदमा दर्ज करके आगामी नाम भी बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई कोई? नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने उनके नाम है जी? आरोपित कितने हैं? आरोपी 5-6 आदमियों के नाम हैं। पारिवारिक हैं या क्या कुछ? नहीं, ये भट्टा पर काम को भट्टे के संबंध में है। भट्टा पर पैसे का लेन देन हो सकता है। पैसे का लेन देन के संबंध में। अच्छा, मतलब गरीब आदमी लेबर वालों का दवाई दी होंगी, उसके पैसे बता रहे थे। लेबर वालों को पैसे वगैरह, तो दवाई वगैरह देने के बारे पैसे का उधार लेन देन का मतलब। संदीप पिछले काफी समय से कबलाना गांव के ही भट्टे पर काम करने वाली लेबर को उधार में दवाइयां और बाकी सामान सप्लाई किया था, जिसके चलते लेबर और भट्टा मुंशी पर उसकी उधारी कुछ ज्यादा ही हो गई थी। उसे कहा गया था कि भट्टा मालिकों की तरफ से बाद में उसका हिसाब कर दिया जाएगा, लेकिन जब देने की बारी आई सभी ने हाथ खड़े कर दिए, जिससे संदीप आपा खो बैठा और जान दे बैठा। संदीप ने सुसाइड नोट के साथ जिन लोगों पर उसका कर्ज है सभी के नाम पूरी रकम से साथ दिए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस लेकर भूल जाने वालों पर क्या कार्रवाई करती है। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।